एक हजारों की भीड़ वाला शहर जहां हर कोई दौड़ रहा था। किसी को नहीं पता था क्यों। कोई करियर के पीछे भाग रहा था, कोई पैसों के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। इस भाग दौड़ में एक युवक भी था। नाम था आरव। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, पैसा, नाम, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सा खालीपन था। एक शाम जब ऑफिस से लौटते हुए उसकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, उसने सड़क किनारे एक वृद्ध भिक्षु को देखा। उस साधु की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, गहरी शांति और अपार ज्ञान से भरी। आरव को लगा जैसे वो साधु उसे भीतर तक देख सकता है। उत्सुकता से भरकर उसने अपनी गाड़ी किनारे लगाई और उस भिक्षु के पास जा पहुंचा। आप यहां क्या कर रहे हैं? आरव ने पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही कर रहा हूं जो इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, खुद को जानना। आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसने अपनी महंगी घड़ी की ओर देखा। वक्त हो रहा था, लेकिन वो ठहरा हुआ सा महसूस कर रहा था। क्या तुम भी खुद को जानना चाहते हो? साधु ने फिर पूछा। आरव सोच में पड़ गया। वो कौन था? उसका असली उद्देश्य क्या था? क्या उसकी खुशियां सच में उन भौतिक चीजों में थीं जिनके पीछे वो भाग रहा था? साधु की आंखों में एक रहस्य था। उसने आरव को एक पता दिया, एक स्थान जहां हर सवाल का जवाब था। लेकिन वहां जाने की एक शर्त थी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने डर और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ना होगा। आरव की आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। वो साधु उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल देकर जा चुका था। खुद को जानना चाहते हो? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। रात को घर आकर उसने अपना लैपटॉप खोला। सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगियां परफेक्ट लग रही थी, सफलता, खुशियां, प्यार, पैसा। लेकिन क्या यह सच था? अंदर से वो जानता था कि नहीं, वो खुद खुश नहीं था। वो उस पते को देखता रहा जो साधु ने उसे दिया था। क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? दिल कह रहा था हां, लेकिन दिमाग डर रहा था, अगर ये सब बेकार निकला तो? अगली सुबह बिना किसी को बताए उसने एक बैग पैक किया और निकल पड़ा। शहर से बाहर जाते ही सड़कें वीरान हो गईं। आसमान में सूरज ढलने लगा और धीरे धीरे एक पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ। आरव की कार उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थी और दिल में एक अजीब सा रोमांच था। कुछ घंटों बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो रुका और चारों ओर देखा। वहां ना कोई भीड़ थी, ना कोई आवाज, सिर्फ शांति। फिर अचानक वो साधु उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए? साधु मुस्कुराया। आरव चौंक गया। क्या आपने पहले से ही जान लिया था कि मैं यहां आऊंगा? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम सच में खुद को जानने के लिए तैयार हो? उसने फिर पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह सफर तुम्हें वो दिखाएगा जो तुमने कभी नहीं सोचा था। अब सफर शुरू हो चुका था। आरव को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां क्या करने आया है। शहर की चकाचौंध छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल आना कोई आसान फैसला नहीं था। लेकिन अब जब वो यहां था तो उसे खुद को जानने का मौका नहीं गंवाना था। साधु उसे एक संकरे रास्ते पर ले गए। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे। पत्तों से छन कर आती हल्की धूप रास्ते को रहस्यमयी बना रही थी। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह किसी और ही दुनिया की हो। पहला कदम यह समझना है कि तुम सच में कौन हो, साधु ने चलते चलते कहा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? साधु ने पूछा। मैं एक आम आदमी हूं, एक जॉब करता हूं, पैसा कमाता हूं और खुश हूं। साधु ने बीच में ही टोक दिया। आरव चुप हो गया। वो जानता था कि जवाब क्या था। साधु मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोग अपनी पहचान अपने काम, रिश्तों या समाज के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन असली पहचान इन सब से परे है। वो आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे एक छोटे से आश्रम में पहुंचे। वहां कुछ और लोग थे। कुछ ध्यान में बैठे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, तो कुछ बस प्रकृति को निहार रहे थे। तुम्हें यहां रहकर सीखना होगा कि असली खुशी कहां है, साधु ने कहा। आरव उलझन में था। लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि मेरी असली पहचान क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम अपने विचारों से अलग होकर खुद को देखना सीख लोगे, तब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। क्या वो सच में खुद को जान पाएगा? क्या वो इस सफर पर टिक पाएगा?
रात का अंधेरा घिर चुका था। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों से टकरा रही थी और आश्रम के अंदर टिमटिमाते दीपकों की रोशनी एक अजीब सा सुकून दे रही थी। लेकिन आरव के मन में शांति नहीं थी। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या मैं सही जगह पर हूं? क्या वाकई मैं खुद को जान सकता हूं? या ये सिर्फ एक भ्रम है? साधु ने उसे एक छोटे से कमरे में ठहराया। कमरा बिल्कुल साधारण था। एक चटाई, एक तकिया और एक मिट्टी का दीपक। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, कोई घड़ी नहीं, सिर्फ शून्यता। कल से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी, साधु ने कहा और चले गए। आरव ने करवट बदली, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई शोर नहीं था। फिर भी अंदर से एक तूफान उठ रहा था। शहर की भागदौड़ से निकलकर शांति की तलाश में आया था, लेकिन शांति से ही डर लगने लगा था। सुबह होने से पहले ही दरवाजा खुला। साधु अंदर आए और बोले, आज तुम्हारी पहली परीक्षा है, मौन। मौन? हाँ, पूरे दिन बिना बोले रहना, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपने मन को देखना। आरव को यह अजीब लगा। मुझे इससे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए, खुद से बातें करने का समय मिलेगा। आज तक तुमने दूसरों की सुनी है, लेकिन कभी खुद को सुना है? आरव चुप रह गया। वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि आज उसे खुद से मिलना था। आरव ने सुबह का समय मौन में बिताने की सोचकर कमरे में वापस आकर बैठने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके अंदर की दुनिया में हलचल शुरू हो गई। वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था, वह किसी न किसी रूप में उसके दिमाग में एक चक्रीय विचारों की लहर बनाकर उमड़ रहा था। ये विचार उसे जैसे बर्फ की ढेर में दबा रहे थे। वह एक नई दुनिया में था, एक ऐसी दुनिया जहां उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन यह शांति उसके भीतर के तूफान को और बढ़ा रही थी। क्या यही वह शांति है जो मैं चाहता था? वह सोचता है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का तूफान छाया हुआ था। एक के बाद एक विचार उसकी मानसिक अवस्था को घेर रहे थे। क्या यह सब बस एक नाटक है? मुझे यहां क्या करना है? क्या यह सब सच में मुझे बदलने वाला है? वह बैठा रहा और फिर एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वह उन विचारों से लड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे आक्रांत कर रहे थे। लेकिन फिर एक पल ऐसा आया जब उसने उन विचारों को बिना विरोध किए बस स्वीकार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। वह विचारों के बारे में इतना परेशान नहीं था। उसके भीतर की शांति का एहसास होने लगा, जैसा कि साधु ने कहा था। वह सोचता है, अगर मैं इन विचारों से खुद को जुदा कर लूं, तो क्या मुझे सुकून मिलेगा? वह उठता है और आश्रम के बगीचे में चला जाता है। चारों ओर वृक्ष और फूल खिले हुए थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चिड़ियां गा रही थीं। साधु वहां पहले से खड़े थे। उन्होंने आरव को देखा और धीरे से कहा, तुमने मौन को समझा है। मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये विचारों की चुप्पी है। आरव को यह बात समझने में कुछ समय लगा, लेकिन वह समझ गया कि जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम असली खुद को पहचानते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि इस दुनिया की चुप्पी में वह कुछ खास था। साधु ने कहा, मौन केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर से उत्पन्न होता है। जब तुम्हारे मन की चुप्पी तुम्हारे शरीर और आत्मा में समा जाती है, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। मुझे अपनी पहचान जाननी है, तो क्या मुझे और इंतजार करना होगा? आरव ने धीरे से पूछा। नहीं, साधु ने जवाब दिया, तुम्हें खुद को जानने के लिए और बाहर की तलाश नहीं करनी होगी। तुमसे बढ़कर तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अंदर से ही सब कुछ हो। यह सुनकर आरव को एक ज्वाला की तरह एहसास हुआ कि उसके भीतर एक अनमोल खजाना था जो उस तक कभी पहुंचा ही नहीं था। आरव अब अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा था, लेकिन भीतर कुछ गहरे सवाल भी उठ रहे थे। वह जानता था कि उसके पास अब एक रास्ता था, एक मार्गदर्शक जो उसे आत्म खोज के रास्ते पर चला रहा था। फिर भी उसके मन में एक चुप्पी थी जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। उसने हमेशा महसूस किया था कि वह कुछ खोज रहा है, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। लेकिन यह सब कभी भी बाहर नहीं था, यह सब अंदर था। वह अभी तक उस चुप्पी को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। इसीलिए उसने साधु से पूछा, क्या मुझे और समझने के लिए और समय चाहिए? साधु मुस्कुराए, समय तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अगर तुम समझ पाते कि समय कभी था ही नहीं, तो तुम अपने सवालों का उत्तर पा लेते। आरव को यह सुनकर चौंका, लेकिन वह जानता था कि साधु का हर शब्द कुछ गहरी बात को छिपाए हुए होता था।
तो मुझे करना क्या होगा? तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी। तुम जितना खुद को पहचानने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम उससे और दूर जाते हो। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा सत्य नहीं होता। तुम उस सत्य को जानने के लिए खुद को छोड़ दो। आरव को समझ में आया कि जितना वह खुद को समझने की कोशिश करता था, उतना ही वह और उलझता जा रहा था। खुद से बाहर निकलकर खुद को जानने की राह में कोई ना कोई भ्रम हमेशा उसके सामने था। लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि वह खुद को ढूंढने के बजाय खुद को छोड़कर मुक्त हो सकता था। क्या आप बता सकते हैं मैं अपने पुराने जीवन को कैसे छोड़ूं? साधु ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें अपने डर और आशंकाओं से मुक्त होना होगा। यही सब तुम्हारे पुराने जीवन का हिस्सा है। तुम्हारा असली अस्तित्व इन सब का हिस्सा नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली और फिर उसके मन में एक विचार आया। क्या वह अपने डर और असुरक्षाओं को सच में छोड़ सकता है? क्या वह जो कुछ भी पुराने जीवन में था, उसे छोड़कर एक नए अस्तित्व में प्रवेश कर सकता था? वह कुछ देर तक मौन में बैठा और फिर अपने भीतर की आवाज को सुना। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह जानता था कि असली शांति में कोई संघर्ष नहीं होता। आरव ने जो कुछ भी सीखा था, वह एक जटिल पहेली बन चुकी थी। साधु की बातें उसके भीतर गहरे तक समा चुकी थीं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जो उसके मन में घूम रहे थे। क्या वह वास्तव में अपने पुराने डर और अनसुलझी भावनाओं को छोड़ सकता था? क्या वह अपनी पहचान को पूरी तरह से त्याग सकता था और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था? साधु ने आरव को कुछ और दिनों तक मौन में रहने का आदेश दिया था, ताकि वह खुद से पूरी तरह जुड़ सके। यह दिन मुश्किल थे, क्योंकि हर दिन आरव अपने मन के भीतर उठते हुए विचारों और भावनाओं से जूझता था। उसकी चिंता थी कि वह कभी अपने भीतर के युद्ध को शांत नहीं कर पाएगा। क्या यह सफर सच में मुझे भीतर की शांति देगा? उसने एक दिन अपने आप से पूछा। यह सवाल आरव को रात भर परेशान करता रहा। वह हमेशा यही सोचता था कि वह बाहर की दुनिया से भागकर यहां आया था, लेकिन क्या वह अपने भीतर की दुनिया को भी देख पा रहा था? क्या सच में उसे खुद को जानने का मतलब अपने भीतर के युद्ध को स्वीकार करना था? एक दिन जब आरव आश्रम के बगीचे में टहल रहा था, साधु ने उसे देखा। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आरव, तुम इस सफर में जितना खुद को जानने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम अपने भीतर के युद्ध को महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, तुम उस युद्ध से भाग नहीं सकते। तुम्हें उसे अपने भीतर स्वीकार करना होगा। आरव चुप था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि साधु क्या कह रहे थे। हम सबके भीतर अंधेरे और रोशनी का मिलाजुला रूप है। जब तक तुम अपने अंधेरे पक्ष को स्वीकार नहीं करोगे, तुम कभी अपनी रोशनी को नहीं देख पाओगे। साधु की आवाज में गहरी समझ थी। आरव को यह महसूस हुआ कि वह जितना अपने भीतर के डर और कड़वाहट से बचने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही उसे बढ़ा रहा था। अब वह समझ चुका था कि वह इन डर और अंधेरे पक्षों से भागकर शांति नहीं पा सकता। उसे इन्हें अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे याद आया कि अपने भीतर की शांति को पाने के लिए उसे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे खुद से, अपनी पुरानी पहचान से, अपने डर से लड़ने की जरूरत थी। क्या मैं तैयार हूं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए? उसने अपने मन में पूछा। फिर उसने जवाब दिया, हाँ। इस स्वीकारोक्ति के साथ आरव ने अपनी यात्रा में एक नया कदम रखा। वह अब अपने भीतर के हर हिस्से को बिना किसी भय और द्वंद्व के गले लगाने को तैयार था। आरव अब महसूस करने लगा था कि वह जो सोचता था, वह कभी उसकी वास्तविकता नहीं थी। उसका जीवन केवल बाहरी चीजों में उलझा हुआ था, जबकि असली शांति उसके भीतर छिपी हुई थी। उसके भीतर एक गहरी समझ आ रही थी कि वह जितना अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश करेगा, उतना ही वह और उलझेगा। साधु ने आरव को बताया था, जो तुम समझते हो कि तुम हो, वह तुम नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप कुछ और है। यह वाक्य आरव के मन में गूंज रहा था। वह जानने की कोशिश करता था कि वह कौन था, लेकिन हर बार वह उसी पुरानी पहचान में उलझ कर रह जाता था। वह आदमी जो पैसे के पीछे भाग रहा था, जो दूसरों की तारीफ के लिए जी रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि असली पहचान केवल किसी सामाजिक पहचान, किसी काम या किसी रिश्ते से नहीं जुड़ी होती। हम वही हैं जो हम अंदर से महसूस करते हैं, न कि जो दुनिया हमें बताती है। एक दिन साधु ने आरव को एक और चुनौती दी। तुम्हें अब अकेले कुछ समय बिताना होगा, बिना किसी बाहरी मदद के। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का पूरा मौका मिलेगा। आरव को समझ में आ गया कि यह समय खुद को जानने के लिए था। एक दिन वह आश्रम के बाहर
पहाड़ी की चोटी पर अकेले बैठने गया। चारों ओर प्रकृति थी, गहरी शांति, ठंडी हवा और एक हल्की सी धूप। वह अकेला था, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसके भीतर जो शांति थी वह उसे पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करवा रही थी। वह चुपचाप बैठकर अपने भीतर उतरने की कोशिश करता है। पहले तो उसकी सोचें भटकती हैं। क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं? क्या मेरे जैसे लोग भी कभी शांति पा सकते हैं? लेकिन फिर जैसे ही वह गहरी सांस लेता है और अपने भीतर की आवाज सुनता है, उसे एक सच्चाई का एहसास होता है। मैं वही हूं जो मैं महसूस करता हूं। मैं बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ हूं। आरव के भीतर एक हलचल हुई। उसे लगा जैसे उसे अपनी असली पहचान का एक टुकड़ा मिल गया हो। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि आत्म स्वीकृति, आत्मज्ञान और अपने भीतर की शांति को पाना असल में अपने डर और असुरक्षाओं को नकारने के बजाय उन्हें गले लगाने में था। वह उठकर खड़ा हुआ और पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर आकाश को देखा। उसे अब डर नहीं था। उसे अपनी मंजिल का एहसास हो चुका था। वह शांति के रास्ते पर था। क्या अब मैं सच में आत्मनिर्भर हो गया हूं? उसने खुद से पूछा। साधु ने ठीक ही कहा था, तुम अपने भीतर की शांति को तभी पा सकते हो जब तुम अपनी सच्चाई से बाहर आओगे। आरव के भीतर एक बदलाव आ चुका था। अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। वह जानता था कि शांति का मार्ग केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में छिपा है। वह जान चुका था कि अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी पहचान को छोड़ने का मतलब था अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना। एक दिन जब वह साधु के पास गया, उसने पूछा, साधु जी, क्या अब मैं आत्मज्ञान को पूरी तरह से समझ चुका हूं? साधु ने उसे नजरें भरकर देखा और कहा, तुमने जो यात्रा तय की है वह केवल शुरुआत है। आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक तुम जीवन में सच्चे प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव करते रहोगे, तब तक तुम आत्मज्ञान को और गहरे से समझ पाओगे। आरव ने सोचा, यह सही है। आत्मज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह एक निरंतर विकास का प्रक्रिया है। साधु ने फिर उसकी ओर इशारा किया और कहा, अब तुम्हें अपने ज्ञान को बाहर दुनिया में बांटना होगा। जब तुम दूसरों को शांति और प्रेम का संदेश दोगे, तो वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई को और अधिक गहरा कर देगा। आरव ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आ गया था कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल खुद को जानना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी इस शांति के रास्ते पर ले आना था। यह यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक बन चुकी थी। आरव ने अपने भीतर एक शांति का अनुभव किया, जैसा उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि वह अपने भीतर के अंधेरे और उजाले को स्वीकार कर चुका था। वह अब अपनी पूरी क्षमता से जीने के लिए तैयार था। अब वह जानता था कि अपने भीतर के शोर से शांत रहने का मतलब था बाहरी दुनिया के शोर से भी शांति से जीना। मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं और महसूस करता हूं, उसने खुद से कहा। मैं अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं उसे स्वीकृति दूंगा। अंतिम कदम, मुक्त जीवन। एक दिन जब आरव आश्रम से बाहर जा रहा था, साधु ने उसे आखिरी बार देखा और कहा, तुम्हें जो सबसे बड़ी बात सीखनी थी वह तुमने सीख ली। जीवन को बिना किसी उम्मीद और भय के जीना ही असली मुक्ति है। अब तुम्हारी यात्रा यहां से शुरू होगी। आरव ने अपने दिल में साधु का आभार महसूस किया और उसने सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद दिया। अब आरव को यह एहसास हो चुका था कि वह खुद से भागकर कहीं नहीं जा सकता था। उसे खुद से पूरी तरह सच्चाई के साथ जुड़ना था। वह अब अपने डर, आंतरिक द्वंद्व और भ्रम से मुक्त हो चुका था। वह अब एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था, जहां वह अपनी सच्ची पहचान को बिना किसी डर और संकोच के दुनिया के सामने लाने वाला था। आरव ने आखिरी बार उस आश्रम को देखा जहां उसकी आत्मा ने शांति पाई थी, और फिर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जो केवल उसे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को शांति, प्रेम और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल से कहा, अब मैं तैयार हूं। समाप्त। यह कहानी अब आरव की आत्म खोज और उसकी शांति की ओर यात्रा की समाप्ति पर पहुंच गई है। आरव अब पूरी तरह से खुद को पहचान चुका है और जानता है कि असली मुक्ति और शांति केवल भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। यह एक प्रेरणा है। हमारे भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उसे पहचानने का समय अब आ चुका है। अगर इस यात्रा ने आपकी आत्मा को छुआ है और आपको अंदर से प्रेरित किया है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ इस यात्रा का हिस्सा बनना हमें गर्व की बात है।